कहते हैं सफर मंजिल तक ले जाता है, पर कभी कभी सफर ही मंजिल बन जाता है। दोस्तों, प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर सुबह से चारों तरफ भीड़ थी, कुलियों की आवाजें थी और यात्रियों की भागदौड़ थी। इसी भीड़ के बीच खड़ा था अयान, जिसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, कंधे पर पुराना बैग टांगा था और हाथ में किताबें पकड़ी हुई थी। इन किताबों में उसके सारे सपने और उम्मीदें छिपी हुई थी। अयान की आंखों में थकान तो थी, मगर उस थकान से भी गहरी एक चमक थी। वो चमक उसके इरादों को बयान कर रही थी। वो जानता था कि गरीबी चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, मेहनत और पढ़ाई की रोशनी से हर अंधेरा मिटाया जा सकता है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। धक्का मुक्की के बीच अयान किसी तरह डिब्बे में चढ़ गया। उसे खिड़की के पास एक जगह मिली। उसने बैग ऊपर रख दिया और बैठकर किताब खोल ली, जैसे वही उसका सबसे बड़ा सहारा हो। कुछ देर बाद उसी सीट के सामने आकर खड़ी हुई रिया, सलीके से कपड़े पहने हुए, हाथ में स्केचबुक, चेहरे पर हल्की उदासी, जैसे दिल में कोई बोझ हो जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही। उसने धीरे से पूछा, ये जगह खाली है क्या? अयान तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, हां, आप बैठ जाइए। रिया बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और बाहर के नजारे लगातार बदल रहे थे। कभी हरे भरे खेत, कभी छोटे छोटे कस्बे, कभी लंबी पगडंडियां। थोड़ी देर बाद रिया ने अपनी स्केचबुक खोली और पेंसिल से ट्रेन का दृश्य बनाने लगी। अयान चुपचाप देखता रहा। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछा, आप पेंटिंग करती हैं? रिया ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हां, बचपन से शौक है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि ये सब बेकार है। उन्हें चाहिए कि मैं पापा का कारोबार संभालूं। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी हमें वही करना चाहिए जिससे दिल को सुकून मिले, वरना पूरी जिंदगी बोझ लगती है। रिया उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, और आप इतनी किताबें क्यों? अयान ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। यही सपना है मेरा, ताकि मेरी मां की झुकी हुई कमर सीधी हो सके और पिता के माथे की चिंता की लकीरें मिट जाएं। मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरे मां बाप भी सिर ऊंचा करके कह सके कि ये मेरा बेटा है। रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आप सचमुच अलग हैं। आजकल लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और आप अपने मां बाप के लिए सपने देखते हैं। बातचीत बढ़ती चली गई। कभी दोनों अपने डर बताते, कभी सपनों की बातें करते और कभी खामोश होकर खिड़की से बाहर गुजरते नजारों को देखते। वो खामोशी भी किसी संगीत जैसी थी, जिसमें शब्द नहीं थे, लेकिन दिलों के बीच सब कुछ कहने की ताकत थी। शाम ढलने लगी। दिल्ली नजदीक आ रही थी। डिब्बे में हलचल बढ़ गई। रिया ने अपना बैग उठाया, क्योंकि स्टेशन आने वाला था। दिल ही दिल में रिया चाहती थी कि अयान उसे रोक ले, कुछ कह दे, कोई बहाना बना ले, पर वो चुप रही। अयान के दिल में भी यही ख्वाहिश थी कि ये सफर खत्म ना हो, वो उससे कह पाए कि ये मुलाकात अधूरी न रहे, लेकिन उसके होंठों पर शब्द ही नहीं आए। स्टेशन आते ही रिया के रिश्तेदार लेने आ गए। भीड़ में वो खो गई। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर अयान की तरफ देखा। उनकी आंखें मिली, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। अयान वही प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया और मन ही मन कहा, काश मैं कुछ कह पाता, लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो किसी दिन ये अधूरी कहानी पूरी होगी। उस रात अयान नींद में भी करवटें बदलता रहा। खिड़की से बाहर अंधेरे में जाती हुई ट्रेन की रोशनी को देखकर वो बस यही सोचता रहा कि कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन्हीं अधूरी मुलाकातों की कसक जिंदगी का सबसे गहरा एहसास बन जाती है। देखते देखते 5 साल बीत गए। वक्त ने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त की धूल से भी साफ नहीं होती। अयान ने अपनी मेहनत और संघर्ष से आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। अब वो दिल्ली में तैनात था।
उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी, पर आंखों में अब आत्मविश्वास और चमक और भी गहरी हो चुकी थी। मां बाप की सेवा करना उसका सबसे बड़ा मकसद था और वह दिन रात अपने फर्ज निभाने में लगा रहता था। लेकिन इन सब के बीच उसके दिल में एक कोना अब भी खाली था। उसे बार बार वही सफर याद आता था, वही ट्रेन, वही खामोशी, वही आंखें जिनमें उसने एक अनकहा रिश्ता महसूस किया था। जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उस अधूरी मुलाकात की कसक अब भी उसके दिल में जिंदा थी। एक शाम उसे एक कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। वो औपचारिक कपड़े पहनकर वहां पहुंचा। हाल में चारों तरफ रंग बिरंगी पेंटिंग सजी थी। लोग तस्वीरों को देखकर वाह वाह कर रहे थे। अयान एक एक चित्र को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाकर रुक गई। वो पेंटिंग किसी साधारण कलाकार की नहीं लग रही थी। उसमें एक ट्रेन का डिब्बा था, खिड़की के बाहर खेत भाग रहे थे और सामने एक किताब खुली रखी थी। चित्र में जो किताब थी वो हूबहू वैसी ही थी जैसी अयान उस सफर में लेकर गया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे लिखा नाम पढ़ा, रिया कपूर। अयान के कदम कुछ पल के लिए जैसे जमीन से चिपक गए। उसके सामने 5 साल पहले का वो सफर ताजा हो गया। उसने चारों ओर देखा और फिर उसकी नजर भीड़ के बीच खड़ी उसी लड़की पर पड़ी। वही चेहरा, वही आंखें, बस अब उनमें और गहराई थी। रिया ने भी अयान को देखा। उसकी आंखें भर आई, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, अयान, इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही हो। बस अब किताबों की जगह तुम्हारी आंखों में जीत की चमक है। अयान की आंखें भीग गई। उसने धीमे स्वर में कहा, रिया, मैंने सोचा था कि वो मुलाकात बस एक सफर की याद बनकर रह जाएगी, लेकिन देखो, किस्मत ने फिर से हमें एक जगह ला खड़ा किया। रिया ने अपने स्केचबुक को सीने से लगाया और बोली, उस दिन ट्रेन से उतरते समय मैंने चाहा था कि तुम मुझे रोक लो, कह दो कि यह सफर खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम चुप रहे। अयान ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, हां, मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास उस दिन कहने का साहस नहीं था। पर आज मैं चुप नहीं रहना चाहता। रिया, आज मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। दोनों की आंखें नम हो गई। चारों तरफ तालियां गूंज रही थी, लेकिन उनके कानों में सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। रिया ने धीरे से कहा, 5 साल पहले हम एक स्टेशन पर बिछड़ गए थे अयान, पर शायद जिंदगी चाहती थी कि हम फिर किसी मोड़ पर मिले, और आज वही मोड़ हमारे सामने है। अयान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और बोला, इस बार मैं तुम्हें छूटने नहीं दूंगा। उस पल ऐसा लगा जैसे 5 साल का अधूरापन पिघल गया हो, जैसे अधूरी कहानी ने आखिरकार अपना रास्ता पा लिया हो। दोस्तों, जिंदगी अगर सच्चे रिश्ते लिखती है तो चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, वो रिश्ते एक दिन लौटकर जरूर आते हैं। पेंटिंग प्रदर्शनी के बाद अयान ने रिया को पास के कैफे में चलने का आग्रह किया। रिया मान गई। दोनों एक कोने की मेज पर बैठ गए। बाहर सड़कों पर रोशनी चमक रही थी, लेकिन उनके बीच बैठी खामोशी और भी गहरी थी। अयान ने धीरे से कहा, रिया, ये 5 साल मेरे लिए आसान नहीं थे। मैंने तुम्हें हर दिन याद किया। हर किताब के पन्ने के बीच तुम्हारा चेहरा नजर आता रहा, मगर मैंने सोचा कि शायद तुम मुझे भूल चुकी होगी। रिया की आंखें भर आई। उसने अपने बैग से एक छोटा लिफाफा निकाला और उसे अयान के सामने रख दिया। उसमें वही अधूरी स्केच थी जो उसने उस दिन ट्रेन में बनाई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अयान, मैं कैसे भूल सकती थी? ये स्केच हर दिन मुझे तुम्हारी याद दिलाता था, पर मजबूरी थी। पापा की जिद और परिवार की इज्जत के कारण मैं चाहकर भी तुम्हें खोजने नहीं आ सकी। अयान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और धीरे से कहा, रिया, अब कोई मजबूरी हमें अलग नहीं करेगी।
मैं साफ साफ कहता हूं, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। रिया चुप रही। उसके दिल में चाहत भी थी और डर भी। उसने आंखें झुकाते हुए कहा, लेकिन अयान, तुम जानते हो मेरे पापा बहुत सख्त इंसान हैं। वो कभी मंजूरी नहीं देंगे। उनके लिए रिश्ते पैसों और रुतबे से तय होते हैं, भावनाओं से नहीं। अयान ने उसका हाथ थामते हुए कहा, रिया, अगर प्यार सच्चा हो तो किसी भी रुकावट से लड़ा जा सकता है। मैं तुम्हारे पापा से खुद मिलूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो फिर भी नहीं माने तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, अयान, मैं बस इतना चाहती हूं कि इस बार हम अधूरे न रह जाएं। मैंने 5 साल इंतजार किया है, अब और इंतजार सहन नहीं होगा। कुछ दिनों बाद अयान ने हिम्मत जुटाकर रिया के पापा से मिलने का निश्चय किया। वो उनके आलीशान घर पहुंचा। विशाल दरवाजे, महंगे पर्दे, चमकते झूमर और नौकरों से घिरा हुआ वो घर अयान के लिए नया नहीं था, लेकिन उसमें घुली ठंडी दूरी उसे साफ महसूस हो रही थी। रिया के पापा ने अयान को ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारते हुए कहा, तो तुम वही हो जिसने मेरी बेटी का दिमाग खराब कर दिया है। देखो बेटा, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरी बेटी करोड़ों की मालिक है और तुम चाहे आईएएस बन गए हो, मगर मेरे नजरिए में तुम अब भी साधारण घर के साधारण बेटे हो। अयान ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, जी सर, मैं साधारण घर से हूं और मुझे इस पर गर्व है। मेरी मेहनत और मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं आपकी बेटी से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ना चाहता कि वो अमीर है, बल्कि इसलिए कि वो मुझे समझती है और मेरे सपनों का सम्मान करती है। अगर आप हमें मंजूरी देंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य होगा, पर अगर आप नहीं देंगे तो भी मैं रिया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रिया के पापा का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा यहां कदम मत रखना। अयान ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, ठीक है सर, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात कहकर जाऊंगा, आपकी बेटी का सुख आपके फैसलों में नहीं, बल्कि उसके दिल की ख्वाहिशों में छिपा है। अयान वहां से निकल आया। बाहर आते ही रिया भागकर उसके पास आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ अयान? अयान ने हल्की मुस्कान देकर कहा, रिया, उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, अयान, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी और मंजूरी की जरूरत नहीं है। उस पल दोनों ने तय कर लिया कि चाहे दुनिया खिलाफ हो, उनका रिश्ता अब अधूरा नहीं रहेगा। पर जिंदगी की राहें इतनी सीधी कहां होती है। रिया के पापा को जब यह एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब भी अयान से जुड़ी हुई है, तो उन्होंने घर में कड़ाई और भी बढ़ा दी। रिया को बाहर निकलने तक से रोका जाने लगा। नौकरों और रिश्तेदारों की निगरानी उसके हर कदम पर रहने लगी। लेकिन दिल के रिश्ते किसी दरवाजे, किसी पहरे से कब थमते हैं। रिया चोरी छिपे अयान से मिलती रही। एक शाम जब दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, अयान, पापा का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कदम बढ़ाया तो वो मेरा रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देंगे। अयान ने उसके हाथ को थाम कर कहा, रिया, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर तुम्हारे पापा हमें नहीं अपनाना चाहते तो ये उनकी जिद है, पर तुम घबराओ मत, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। रिया ने कांपती आवाज में कहा, अयान, मुझे डर है कहीं पापा मेरे खिलाफ कोई बड़ा कदम न उठा लें। उनका अहंकार उन्हें सच देखने नहीं दे रहा और मैं चाहकर भी उनका दिल नहीं बदल पा रही। अयान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, प्यार की जीत में वक्त लगता है, लेकिन हार तभी होती है जब इंसान खुद हार मान ले। रिया, हम हार नहीं मानेंगे। इधर रिया के पापा ने समाज और रिश्तेदारों के सामने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया।
वो अपने दोस्तों से कहते, मेरी बेटी किसी गरीब घर में नहीं जाएगी। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे अपनी विरासत से बेदखल कर दूंगा। ये बात धीरे धीरे मोहल्ले और परिवार में फैलने लगी। लोग रिया पर ताने कसने लगे। कभी कोई कहता, इतना बड़ा घर, इतनी दौलत, और बेटी साधारण घर के लड़के पर फिदा है। तो कोई हंसकर बोलता, देखना, आखिर में पिता की जीत होगी और यह रिश्ता टूट जाएगा। रिया इन सब बातों से टूटने लगी, पर हर बार अयान उसे हिम्मत देता। वो कहता, रिया, लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उन्हें दिखता है, लेकिन हमें वो करना है जो हमारे दिल को सुकून दे। अगर हम सही हैं तो एक दिन यही लोग हमारी मिसाल देंगे। समाज का दबाव और पिता की जिद दोनों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। पर जब रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं तो तकलीफें भी ताकत बन जाती है। एक दिन रिया के पापा ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, अगर तुमने उस लड़के का साथ नहीं छोड़ा तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारी शादी कहीं और करनी पड़ेगी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। उसने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पापा, आप मेरी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिल का नहीं। मेरा दिल अयान का है और रहेगा। आप चाहे तो मुझे घर से निकाल दीजिए, पर मैं अपने प्यार से कभी धोखा नहीं करूंगी। उसकी ये बात सुनकर घर में तूफान मच गया। रिश्तेदार बातें बनाने लगे। पापा का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसी दिन रिया ने ठान लिया कि अब वो अपने रिश्ते को किसी डर या दबाव में नहीं छोड़ेगी। उस रात रिया ने खिड़की से आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे इस रिश्ते के लिए ताकत देना। मैं हार नहीं मानूंगी। दूसरी तरफ अयान भी अपने घर की छत पर बैठा यही दुआ कर रहा था। वो जानता था कि अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। रिया के पापा ने अपनी जिद को इज्जत का सवाल बना लिया था। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने ऐलान कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी अपने बराबर के घराने में ही करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये खबर सुनकर रिया के मन में तूफान मच गया। वो जानती थी कि अब वक्त कम है और अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए किसी और के नाम लिख दी जाएगी। उस रात उसने अयान को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, अयान, पापा मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अयान ने उसकी आवाज सुनते ही फैसला कर लिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, रिया, अब हमें डरना नहीं है। ये वक्त हमारा है। तुम बस हिम्मत जुटाओ। मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगा और सबके सामने सच कह दूंगा। अगर मंजूरी मिले तो अच्छा, नहीं तो मैं तुम्हें ले जाकर अपनी पत्नी बना लूंगा। मैं अब तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अगले दिन अयान ने अपनी मां को सब बताया। मां ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो पीछे मत हटना। सच्चा प्यार भगवान की देन होता है और उसे निभाना सबसे बड़ा धर्म। अयान अगले दिन रिया के घर पहुंचा। वहां सजावट चल रही थी, क्योंकि रिया के पापा ने जल्दी जल्दी उसकी सगाई की तैयारी कर दी थी। रिश्तेदार, नौकर और पड़ोसी सब मौजूद थे। अयान ने दरवाजे पर कदम रखते ही जोर से कहा, रिया मेरी है और मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। सब लोग हैरान रह गए। हॉल में सन्नाटा छा गया। रिया के पापा का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में बोले, कौन हो तुम जो मेरे घर में आकर मेरी इज्जत खराब कर रहे हो? अयान ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने आपकी बेटी के दिल को समझा है, जिसने उसके सपनों का सम्मान किया है। सर, आप दौलत और रुतबे की बात करते हैं, पर जिंदगी दौलत से नहीं, भरोसे और मोहब्बत से चलती है। रिया अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि उसका दिल पहले ही मेरा है। इतना कहते ही रिया अपने कमरे से बाहर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सबके सामने अयान का हाथ पकड़ लिया और ऊंची आवाज में कहा,
पापा, मैं अयान से ही शादी करूंगी। आप चाहें तो मुझे अपनी विरासत से निकाल दीजिए, पर मैं अपने दिल से धोखा नहीं करूंगी। मैं आपके पैसों से ज्यादा अयान के सच्चे प्यार की कीमत समझती हूं। पूरा हॉल खामोश हो गया। रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। रिया के पापा का चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखों में गुस्से की जगह धीरे धीरे थकान और बेबसी उतर आई। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं गलत था। मैंने हमेशा पैसों को रिश्तों से बड़ा समझा, पर आज मेरी बेटी ने मुझे सिखा दिया कि असली दौलत प्यार और विश्वास है। फिर उन्होंने दोनों के हाथ एक साथ रख दिए और कहा, जाओ, खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। उस पल अयान और रिया की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों ने हाथ जोड़कर उनके पांव छुए। घर में तालियों की गूंज उठी। रिश्तेदार भी हैरानी से देखते रहे कि कैसे एक बाप का दिल आखिरकार अपनी बेटी के प्यार के सामने झुक गया। कुछ ही दिनों बाद धूमधाम से रिया और अयान की शादी हुई। अयान की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सोच रही थी कि उनका बेटा न केवल अधिकारी बना, बल्कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी जीत ली। शादी की रात बरामदे में बैठे अयान ने रिया से कहा, देखा, मैं कहता था न कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। रिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, अयान, जिंदगी ने हमें एक बार अधूरा छोड़ा था, पर अब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं। अब कोई स्टेशन हमें जुदा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यही होती है सच्ची मोहब्बत की ताकत, जो हर मुश्किल को हराकर अंत में जीत हासिल कर लेती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार केवल लफ्जों का वादा नहीं होता, बल्कि एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें भरोसा और हिम्मत हर तूफान को थमा देती है। लेकिन अब सवाल आप सबके लिए है, अगर आप उस हालत में होते और आपके अपने ही आपके प्यार के खिलाफ खड़े हो जाते, तो क्या आप अपने रिश्ते के लिए डटे रहते या परिवार की इच्छा मानकर चुपचाप सब कुछ सह जाते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते आपको ऐसी ही भावुक और सीख देने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक इंसानियत निभाइए, मोहब्बत फैलाइए और जिंदगी को मुस्कुराकर जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।